इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले, डाकुआ जाके। सूरत तेरी है तू भोली भाई, बातें कहाँ गई वो प्यारी भाई, बातें कहाँ गई वो प्यारी भाई। तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रखूं दिल, तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रखूं दिल, आ मेरी जान। गुलाम नहीं, किसी की हुज्जत और हुर्मत से रखता। नाम है जमींदार असगर सिंह हमारा, नाम है जमींदार असगर सिंह हमारा, गरीबों का खून चूसना काम है। गुलामी करोगे, गुलामी करोगे तो आजाद कर दूंगा, लड़ाई कर चुबा मुझसे तो बर्बाद। रे नौकर, तुम कहां भाग रहे हो रे? सुधा झोंक रहे हो? तुम घबराओ नहीं डोली बात, घबराई ना, तनिका चूक जाए कबूतर हो जाए। देखो तेरे साथ साथ ये बात हर शख्स को मालूम है कि मैं रियासत चित्तौड़गढ़ का जमींदार, हाँ। मुझे लोग ठाकुर असगर सिंह के नाम से। अरे ठाकुर साहब देखा नहीं ये भी हमारी शान को। शाबाश ठाकुर साहब देखा नहीं ये भी हमारी शान को। बहुत अच्छे। कहो तो 12 घंटे में फाड़ दूं पूरन कुम्हार को। पूरन कुम्हार कौन है रे? दरूहा। दरूहा शराबी की तारीफ कर रहे हो? अगर कच्ची पिया दो तो मन हो देगा पिटवा दो। कच्ची पिलाकर? कच्ची पिया कर। और यदि उसको पक्की पिला दी जाए? अगर पक्की पिया दो ठाकुर साहब तो भरी बाजार। हाँ। एक गुनाह दूधू मूड कटवा। ओ ऐसी ये खूबी या खोही। चुप रे, खोही नहीं खूबी उसकी हम तारीफ बता रहे हैं। हाँ। और यदि उसको इंग्लिश पिला दे? अगर इंग्लिश पिया दो ठाकुर साहब तो अपना ही मूड कटवा लो। साहब उसको इंग्लिश शराब पिला दो और अपने हम सर कटवा ले। काहे पियावो? कहीं तक तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। काहे पियावो? लेकिन यदि वो ऐसा इंसान है तो ऐसे इंसानों की अक्सर हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे शख्स को अपने अंडर में रखो। वैसे शख्स अपने अंडर पर रखिबा। अंडर पर नहीं, बच्चन पर बताई दो। कहा दो अंडर पर? मुर्गी हो? हाँ। चपो रे, अंडर का मतलब नहीं समझता? कहने का मतलब उससे मेल मिलाप और ताल्लुकात बनाए रखो। हाँ, ताल्लुकात रखो। ताल्लुकात नहीं, ताल्लुकात नहीं जानता। कहने का मतलब उससे जान पहचान बनाए रहो। हाँ। जब कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो हम तेरे द्वारा बुला लेंगे। जब जरूरत पड़े ठाकुर साहब हमारे द्वारे बुला लियो। तुम्हारे द्वारे बड़े महतिया हो। फैसला हमारे द्वारे हो। चपोरे फैसला। कहने का मतलब उसके पास तुमको हम भेजेंगे। हाँ। उसे तुम बुला करके हमारे पास लाओगे, फिर उससे हम मन मुताबिक काम लेंगे। ये बात या बारात, यह बारात, ये बात। लेकिन हर बात को छोड़ो नौकर। हाँ। तेरे साथ साथ तुझे मालूम होना चाहिए कि जब तक हम किसी नशे का सेवन नहीं करते हमारा ये दिल और दिमाग स्थिर नहीं रहता। नशेबाज हो इसलिए तत्काल भाग करके जाओ। हाँ। और तुम हमारे लिए बहुत जल्द से जल्द एक सिगरेट की डिब्बी लेकर के आओ। आपके लिए? हाँ। एक लेडी चड्ढी लाए। लेडी चड्ढी नहीं, पेटी कोट ले आओ। अरे पहिलऊ ले सिगरेट की डिब्बी। सिगरेट की बोटी? बहुत सारे सिगरेट की बोटी बता रहा है। सिगरेट नहीं समझते हो? वही पीने वाली सिगरेट रे। पीने वाली? हाँ जाओ, एक डिब्बी फौरन लेकर के आओ। एक डिब्बी? अरे जाओ। लो पियो। साले कौन मारे तुमको? कौन मारे? हरकत से बात नहीं आते हो। कहा जाता ठाकुर साहब ये लो पियो। साले क्या लो पियो? तहजीब तरीका जरा भी सीख लो। चल माचिस लेके आ फौरन। आगे मांग ले। अरे मूर्ख, अभी 1 घंटा पेस्तर हमने तुम्हें माचिस दिया था, क्या किए हो? दिया सलाई है। तेरे किसे दिया सलाई माचिस में फर्क? अरे भाई चलो तुम दिए सलाई। चलो दिया सलाई लो।
दिया सलाई लो। अंधे हो दिखाई नहीं पड़ता। उंगली जल गई। पहले तुम्हें तुम्हारी उंगली सूझ रही है तो जल्दबाजी में जला के माचिस की तीली साले मेरी मुच्छों में लगा दिया। है अंधा हो क्या? मुँह में ना लग रहा। सिगरेट तो भी हाथ ही में है रे। हम अंदाज से लगा दिया। अंदाज आदियों में काम करते हो हम कहीं मुँह में तो लगे हो। जबकि कुदरत ने तुम्हें आंखें दिया है मूर्ख। अरे कोई काम करो, काम करने से पहले आंखें खोलो। आंखें खोलकर काम कर नहीं बनता है। या बात सही, आंखें खोली करो तकलीफ नहीं हो। हम आंखें में चिक लगा दे, हमारी कूद पड़े। चलो आंखें खोल के लगाएंगे। ठाकुर कहने में शर्म लग रही ना। वन सिगरेट यस। कभी साले शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हो, कभी बराबर इंग्लिश में बात करते हो। टेम्पू टेम्पू। थैंक यू। मोर कहीं के गलती तुम्हारी नहीं है, बहुत मोर को सिगरेट खाओ। यस। यस। जिस वक्त हमने सिगरेट जला करके इसे ओठों से लगा के इसके कश को हमने खींचा। हाँ जस्ट तुम्हारे अंदर गवा क्या रे धुआं। तो साले इसे बोलो। सिगरेट को खींचा तो हमारे दिल की बात एकदम जुबान पर आ गई। दिल की बात। हाँ, कहने का मतलब तेरे साथ साथ इस बात की हर शख्स को जानकारी है कि मैं चित्तौड़गढ़ रियासत का जमींदार हूँ। जमींदार है। जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ। अरे हजारों बीघे कहती है आपके पास। हजारों बीघे जमीन होने के नाते हमारी फार्म पर हर वक्त 150-200 लेबर काम किया करते ये हैं। तो डेली का काम है। उन लेबरों की जिम्मेदारी के लिए हाँ। शांति नगर का एक शख्स जिसका नाम है दीनदयाल, उसे दिनुआ लोग ज्यादा कहते हैं। वो दिनुआ तो किसान। दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया। हाँ। उसकी देखरेख में आज काफी समय से बहुत अच्छा काम धाम चलता चला रहा है। चलता चला रहा। इस बार करीब हम 1 महीने से अपने फार्म की तरफ नहीं पहुँचे। हाँ। तुम तो आया जाया करते हो। अरे हमारे डेली का काम है। तो ये बताओ जो फार्म पर हमारा काम धाम लेबरों के द्वारा चल रहा है हाँ। वो किस तरह से चल रहा है, काम कितना हो गया? वो जहाँ तहाँ ठप्प है। क्या बतायो? वो जहाँ तहाँ बंद पड़ा है। फार्म का काम बंद पड़ा है। हम कहीं तुम्हें बंद कराए। अरे हम क्यों बंद करवा देंगे रे? हम दीनू काका मिल गए, हम पूछे लगे। हाँ? हम कहीं के दीनू काका जो ख्यातन का काम का ठाकुर साहब बंद कराए, तो वो कहा लगे नहीं हम बंद कराए। हम कहीं तुम फिर काहे ये बंद नहीं कराए? पूछा तुमने क्यों बंद करवा दिया? हम कहीं तुम कहे बंद कराओ। तो क्या जवाब दिया? तो दीनू कहा रहा है कुछ पैसा लेवरन क्या बाकी है पुराना पुराना। पुराना पेमेंट साले का कोई खाया जा रहा है, आए साल अपना पैसा ले जाए। और दीनू कहा थे जले पुरान पेमेंट ना कह दे तो काम बंद ही रही। तो लगता है साले दिनवा के कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ी है। लेवर तो कहा थे बंद ना करो। रमुआ हाँ लेवर कहा ना बंद करो। तो क्या सुनाया खबर आके रमुआ मुझे क्या सुना? खबर आके रमुआ मुझे बात सुनकर मुझे आत्मा मारा गया। अब तो दिनवा है सारा। हाँ। और बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। जिससे गुस्सा ये दूना हमारा हुआ। इसका मतलब सारे दिनवा को कुछ सबक सिखाना ही होगा। हाँ, हाँ। इसलिए तत्काल तुम एक काम करो, कहिए। यहाँ से भागते हुए फौरन गढ़ी के अंदर जाओ और हमारा बेटा जिसका नाम है ठाकुर अभय सिंह, कल ही तो लंदन से पढ़ाई करके घर को वापस आया है, जाओ उससे जाकर के कहो तुम्हारे पिताजी ने इसी वक्त तुम्हें ऊंची गढ़ी की चौपाल पर याद किया। अभी जाओ बुला करके लाओ। अरे भाई भाई से पूरा तेरा मुंह की मशीन बहुत घूर के देख रहा हूं। पूरा तेरा मुंह है मशीन भोसड़ी की। भाषा बोल रहे हो चाहिल कहीं के, किस तरीके से ढंग से बोला जाता है? रहेंगे है तुमने हमने कहा था अपने बेटे को बुला के लाओ। अंकन भाई भाई सिंह। कहा कहे जाए? अंकन भाई भाई सिंह तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। अरे बहिरऊ 50 मरतबा कह चुके हैं साले अपने कानों का इलाज करवा लो। एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं, दूसरे कानों से बहिरा भी हो, आधी बात सुनते हो, बात सुनने के बाद साले भाग खड़े होते हो। मैं तो कह रहा हमने कहा था मेरे बेटे अभय सिंह को बुला लाओ भाई सिंह और तुम वहां जाके भाई सिंह बता रहे हो। तुमका गलती हुई। गलती तो कर ही आए हो। चलो इस बार ज्यादा तुम्हें नाम लेने की जुर्माना, नाम लेने में कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो नाम मत लो, मात्र जाओ जाकर के उससे कहो छोटे भैया, छोटे मालिक, छोटे सरकार। छोटे
जाओ छोटे शब्द कह के बुलाओ, चलो। छोटी मालिक, ओ छोटी मालिक। बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम क्या है? इतने झूठे मारूंगा सर का दौड़गा उगड़ता क्या रे, क्या हुआ उधर, क्या सारे ताक जाग रहे हो? बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम, इतने जूते मारू को सर गंजा हो जाओ घर कहीं। तेरी औकात, हमारी औकात कहाँ? फिर साले कैसे बोलते हो? मैं तो कह रहा, हमने कहा था, तुमने क्या कहा था? कह रहा हूँ, छोटी सरकार। कहा? रुक रुक रुक, क्या बता? हम कहें छोटी सरकार, छोटे भैया, छोटी भैया। छोटी भैया? हाँ कह रहा। अरे मूर्ख साले, छोटे कहा था, छोटे। छोटे और छोटी साले क्या होता है? बराबर गलती करते हो, फिर गलती करके आए हो। चलो इस बार ज्यादा शब्द मत बोलो, चलो एक मात्र शब्द कहो जाके, छोटे भैया। छोटे भैया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ऊंची गढ़ी की चौपाल पर याद किया है, जाओ बुला करके लाओ। अब गलती नहीं, बस दोनों जाके जाओ। छोटे भैया, छोटे भैया, तुम्हारे पिताजी ऊंची गलहरी पर बुला रहे हैं, आ जाओ। तुम्हारा मुंह है या भोसड़ी की तबला है बताओ? चलो आ रहा हूँ, चलो। मैं कैची से शरखम शरे मेराज करता हूँ और मैं अपने पिताश्री को नमस्कार। और बुलवाया क्यों आपने और पापा अपने। बुलवाया क्यों आपने और पापा अपने पास। फरमाइए जो बात नैना हुए और छाया क्रोधो। क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? और मेरे प्यारे पिता, बात कोई समझ मेरे आती नहीं। राज दिल हो जो कुछ और बयां सब करो, बिन सुने चैन दिल को हमारे नहीं। देखो पापा, बात जो भी हुआ करे उसको खुले शब्दों में आना किया करो। ये बताओ, हवेली के अंदर हमें बुलाने कौन गया था? वो बुलाने के लिए गया था अपना नौकर रमुआ। रमुआ? और उसको भेजा तो हमने था, तभी तो वो बुलाने गया। लेकिन बहुत बात नाराज हो, बहुत बात क्या है? क्या है, क्या क्या है? चलो मैं बुलाई देता हूँ। अरे रमुआ, ओ रमुआ, नौकरों को मारना पीटना शुरू कर दिया। साले खौ रहा। ये क्या तहजीब तरीका है तुम्हारा? है, इसे क्यों मारते हो? हमारा तहजीब तरीका गलत लगता है। अरे और इस साले खड़ूस को नहीं समझा क्या पाते। बात करते हो? इस वक्त इसने आखिर ऐसी को तो गलती भी नहीं किया। इसने बहुत बड़ी गलती किया है पापा। मैंने कुछ नहीं कहा है, खाम कैसे मारते हो? हम स्नान करके नाश्ता कर रहे थे, इसने जानते हो हमसे क्या कहा? क्या कहा? कहा भाई भाई सिंह चलो, तुम्हारे पापा ने ऊंची गढ़ेरी पर याद किया। बहुत शान मूर्ख नौकर है। चलो मैं बुलाए देता हूँ, और बुलाने के साथ साथ मैं समझा दूंगा ताकि भविष्य में भूल करके ऐसी गलती न करे। बुलाओ। अरे रमुआ, ओ रमुआ, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमें भाई भाई सिंह कहोगे? बहुत गर्म है। हर वक्त गर्म रहता हूँ। कई महीना तो हमका महीने से गर्म है का रे? अस्पताल नहीं गया? क्या करने? गर्म हो हाँ साले, हमारा मूड गर्म रहता है। तो तुम जांच कराओ तो मेरा गुर्दा खराब हो। तुम्हारा मुंह तो गर्म है। गुर्दा ना, हमारा फेफड़ा खराब है। साले मूत नहीं, हमारा मूड गर्म रहता है। और शुक्र इस बात का मनाओ
कि पापा ने तुम्हारे ऊपर रहमो करम फरमा दिया, राइफल की नाल पकड़ लिया, हवाई फायर हो गई, वरना अब तक तुम यहाँ खड़े नहीं जमीन पर पड़े नजर आते। ठाकुर साहब के पुराने नौकर हैं, बहन तो आज बच गए हो। इसीलिए ठाकुर साहब हम पे रहम खा के आपकी नार पकड़ लिया। ऐसा नहीं कहते, मैं समझा दूंगा। देखो अब ऐसे पहली बात तो अपना नौकर ये पढ़ा लिखा नहीं है, और दूसरी बात साला कानून से बहिरा भी है। अनपढ़ और बहिरा सहिरा नौकर रखे हो। मजबूरी है, बहुत पुराना नौकर है अपनी हवेली का, इसलिए जो ऐसे। खैर वो बात को छोड़ो, और अचानक तुम्हें चौपाल पर बुलाए जाने का कारण? अच्छा, हाँ ये बताओ किस लिए हमको याद किए हो? देखो तुम्हारे साथ साथ ये बात हर शख्स को मालूम है कि मैं चित्तौड़गढ़ रियासत का जमींदार हूँ। कौन नहीं जानता, हर एक इंसान जानता है कि आप इस रियासत के जमींदार हैं। जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ, क्योंकि हमारे इतनी जगह जमीन किसी के पास नहीं है। हजारों बीघे जमीन होने के नाते अपने फार्म पर 200-250 लेबर हर वक्त काम किया करते हैं। जब इतना लंबा कारोबार है, इतनी जगह जमीन है, तो 150-200 लेबर काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? उन लेबरों की जिम्मेदारी के लिए शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम दीनदयाल उर्फ दिनुआ, अच्छा, उसको अच्छा। हमने लेबरों का लीडर बना दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसकी देखरेख में वो लेबर बहुत अच्छा काम करते रहे। अकस्मात आज हमने इस बात की रमुआ से जानकारी किया कि काम धाम कैसा चल रहा है, तो रमुआ के द्वारा इस बात की हमें खबर प्राप्त हुई कि 1 महीने से फार्म का काम जो का त्यों ठप पड़ा हुआ। क्या बात कर रहे हो पापा? उस साले दिनवा को मजदूरों का लीडर बना दिया और फिर भी कहते हो 1 महीने से काम चौका तो बंद पड़ा है। हाँ बेटा, आखिर ऐसा क्यों? उसका कहना है कि जब तक लेबरों का पुराना पेमेंट पाई नहीं हो जाएगा, कोई लेबर मजदूर फार्म पर काम करने के लिए नहीं जाएगा। वो साला अपनी औकात भूल कर बैठा है पापा, और इन साले भिखारियों गरीबों को प्यार मोहब्बत नहीं, इनको चाहिए तो सिर्फ जूते के। इसीलिए तो नौकर को भेज करके मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। अब हमें करना क्या है ये अब बताओ? हमारे बुलाए जाने का कारण सुनो और सोचो और समझो, हमारी बात पर अमल करते हुए तुम्हें वो काम करना होगा। आप जो बताएंगे वो काम करूंगा पापा। सुनो बेटा, कहो। और यहाँ भय फौरन चले जाओ, और यहाँ भय फौरन चले जाओ, नहीं तेरी लगाना। भय फौरन चले जाओ, जाऊंगा। नहीं तेरी लगाना है। बताओ चाय के दिन बातों, बताओ चाय के दिन बातों, यहाँ चलता हवा। अगर वो बात ना माने तो क्या करना है? उससे बर्बाद कर डालो। ऐसा ही होगा पापा। अगर वो बात ना माने उसे बर्बाद कर डालो। अगर वो बात ना माने उसे बर्बाद कर डालो। आप दिल में नहीं लाना, आप दिल में नहीं लाना, कहाँ रुकना हवा। अगर ये बात है डैडी, तो इसी वक्त मैं जाऊंगा दिनवा की झोपड़ी पर शाबाश। और वहां जाकर के क्या बात चटकूंगा। सुनो मेरी बात को बोलो पापा। बोलो बोलो बेटा। और हुकुम में आपका पापा, शाबाश, बहुत और अच्छे। हुकुम में आपका पापा अभी जाकर बजाता। हुकुम में आपका पापा शाबाश, और अभी जाकर बजाता हूँ। बताऊं जा
जो मेरी उसे बर्बाद कर। अरे मचा दूंगा क़यामत में तूफान की लहर बनकर और उठाऊंगा जुल्म दिनवा पर बिजली का। अरे सब तलक है जिंदगी, सब तलक है जिंदगी, जीते रहो तुम शान से। चित्तौड़गढ़ में कोई जिद करे तो मार दो उसको। अरे तो नाम है अभय सिंह मेरा, क़यामत में मचा दूंगा और जिसने किया मेरी बात को इनकार तो मुल्क के दाम। जय शंकर की। लेकिन बेटा 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 ठहरो, भेजने से बेशतर हमें कुछ ख्याल आ गया। किस बात का ख्याल आ गया?